ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है एक, और यहां से आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखने से ये कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि इसमें कहीं से भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, क्योंकि आपके पास रिजल्ट दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और आपको प्रूफ करना है ये वाला रिजल्ट। तो यहां से कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि यहां ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। और यहां पे क्लियरली एक और चीज मेंशन होनी चाहिए कि x, y और z ये तीनों क्या हैं? रियल वैल्यूज हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? रियल वैल्यूज हैं। तो यहां से देखिए, अगर मैं मान लू लेट x इज इक्वल टू tan a, ठीक है, y इज इक्वल टू tan b एंड z इज इक्वल टू tan c। ठीक है, यहां पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको हो सकता है आगे जाके आप मिस्टेक करने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। यहां पे एक्स वाई जेड रियल नंबर्स दिया हुआ था, इसीलिए हमने x को tan a, y को tan b और z को tan c लिया है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो tan का रेंज होता है, यानी tan जो वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, याद करिए ग्राफ में हमने ये बात पढ़ी थी, tan जो वैल्यूज अज्यूम कर सकता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी कोई भी रियल नंबर अज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो अगर यहां पे एक्स वाई जेड रियल दिए हुए हैं तो यहां पे हम x को tan a, tan b, tan c आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर यहीं पे एक्स वाई जेड रियल होते तो हम x को साइन ए, y को साइन बी और z को साइन सी नहीं अज्यूम कर पाते। क्यों? क्योंकि साइन का जो रेंज होता है वो सिर्फ -1 से 1 के बीच में होता है। यानी अगर आप x को साइन ए के बराबर रखते हो तो यानी आप ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि x जो वैल्यूज अज्यूम करेगा वो सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही अज्यूम करेगा। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें दिया हुआ है कि x, y, z सारे रियल नंबर्स हैं, यानी कोई भी रियल वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब भी आप इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूशन करो तो वहां पे देख लो कि क्वेश्चन में आपके पास x का रेंज क्या दिया हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन आप जो करोगे वो सब्स्टिट्यूशन का रेंज भी वही होना चाहिए। यानी अगर यहां से x का रेंज r दिया हुआ है तो आप tan या cot ही अज्यूम कर पाओगे, क्योंकि tan और cot का ही जो रेंज होता है वो क्या होता है? r होता है। अगर मान लीजिए यहां पे x का रेंज -1 से 1 तक दिया होता, ठीक है, -1 से 1 तक दिया होता, तो आप साइन ए अज्यूम कर सकते थे, अगर वो आपको हेल्प करता है सवाल करने में तो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, गांठ बांध करके एकदम याद कर लीजिए इसको, क्योंकि ऐसे मिस्टेक्स क्वेश्चन में आपसे होने की संभावना रहेगी अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको नहीं पता है तो। ठीक है, ऑल राइट। तो जब हमने x को tan a, y को tan b और z को tan c अज्यूम किया, तो यहां पे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी आपके पास लिखा हुआ है समेशन tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a। जो कंडीशन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, उस कंडीशन से क्लियरली हम लिख सकते हैं कि दिस कंडीशन इंप्लाइज टू समेशन tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a। अब अगर समेशन tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a है तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? इसका कंक्लूजन ये होगा कि a प्लस बी प्लस सी मल्टीपल ऑफ पाई है। देखिए यहां पे भी आप एक मिस्टेक कर सकते हो। मिस्टेक ये कर सकते हो कि समेशन tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a है और आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो उस केस में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये ट्रू होगा, लेकिन ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की सिर्फ वैल्यू पाई ही नहीं हो सकती है, 2 पाई भी हो सकती है, 3 पाई भी हो सकती है। समझ रहे हो आप? तो मतलब आपको यह ध्यान में रखना है कि समेशन tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a अगर है, इसमें एक जेई बहुत पहले एक सवाल पूछ भी चुका है, मैं जस्ट आपको रिकैप करवा देता हूं। क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि समेशन tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a। ठीक है, और आपसे पूछा हुआ था कि ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा एब्सोल्युटली ट्रू है। तो यहां पे समेशन tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a दिया हुआ था और एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि एबीसी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखिए, सिंस अब हम ये बात जानते हैं कि समेशन tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a के लिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री
इज वन ऑफ द कंडीशन, इट इज नॉट द ओनली कंडीशन। आपका a प्लस बी प्लस सी 180 के बदले में 360 भी हो सकता है, और जब a प्लस बी प्लस सी 360 डिग्री हो जाएगा तो ए बी सी ट्रायंगल के एंगल नहीं रहेंगे। ये बात समझ में आई आपको? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 720 डिग्री भी हो सकती है, यानी जब 720 डिग्री हो गई तब भी एबीसी आपके ट्रायंगल के एंगल्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो इस क्वेश्चन से ना सिर्फ सवाल ही हम नहीं सीख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जो बहुत नेसेसरी हैं हमारे लॉजिक को बिल्ड करने के लिए और हमें क्वेश्चन की और ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए। ठीक है, तो आप अब याद रखिएगा कि जब भी समेशन tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a होता है तो आपके पास कंडीशन ये होगा कि a प्लस बी प्लस सी इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, सिर्फ पाई नहीं। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी इज अ मल्टीपल ऑफ पाई आ गया। अब अगर हम इस टर्म को देखते हैं, एक टर्म को हम देखेंगे, बाकी टर्म के बारे में हम अपने आप समझ जाएंगे। एक टर्म हम यहां पे लेते हैं, चलिए ये वाला टर्म है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के बदले में tan a अगर हमने यहां पे रखा तो ये बन गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और ये टर्म देखते के साथ ही आप समझ गए होंगे कि ये और कुछ नहीं बल्कि tan 2a है। तो यानी इधर आपके पास लिखा हुआ है, यानी आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ ये करना है कि tan 2a, तो ये क्या हो जाएगा tan 2b, और ये क्या हो जाएगा tan 2c। तो tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। आपको ये प्रूफ करना है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी n पाई है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये भी 2n पाई हो जाएगा, यानी ये स्टिल मल्टीपल ऑफ पाई रहा। तो अगर 2a प्लस 2b प्लस 2c इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ पाई, यानी इसके लिए भी तो हम ये बात लिख ही सकते हैं कि समेशन ऑफ tan 2a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan 2a, है ना? यानी कहने का मतलब कि आपके पास बन गया tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b और इंटू tan 2c। अब tan 2a के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan 2b के बदले में क्या लिख सकते हैं? 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। और tan 2c के बदले में क्या लिख सकते हैं? 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आपके पास हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, तो दिस इज नाउ प्रूव्ड। ठीक है, तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ एक सवाल से सीखने को मिली हमें।